सो इंग्लैंड हैज़ लॉस्ट टू बैक टेस्ट आफ्टर दैट हैदराबाद विन। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंग्लैंड के जो कॉजेज़ रहे हैं दो टेस्ट मैचेस हारने के, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा। तो अगर बात की जाए शुरू से, जो मैंने सीरीज़ से पहले भी बात की थी, वो ये थी कि इंग्लैंड को जो सबसे बड़ा इशू सामना करना पड़ेगा इस टूर में, वो होगा उनकी बॉलिंग, क्योंकि स्पिन बॉलिंग का हमेशा से दबदबा रहता है यहाँ पर इंडिया में, और स्पिन बॉलिंग का एक एक्सपीरियंस और क्वालिटी स्पिन बॉलिंग आपके पास होना इज़ रियली इम्पोर्टेंट। एंड वो क्वालिटी तो शायद थी कहीं ना कहीं इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप में, बट शायद वो एक्सपीरियंस नहीं था। उसी चीज़ की कमी हमने देखी भी है, जो अभी तक इंग्लैंड को 2 टेस्ट में हार मिली है। उनके पास सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस्ड स्पिनर थे, जैक लीच, और वो भी पहला मैच खेलने के बाद अनअवेलेबल हो गए ड्यू टू एन इंजरी। दैन उनके पास जो स्पिन पैक था वो था शोएब बशीर का, जिन्होंने दूसरे मैच में ही डेब्यू किया। दैन उनके पास टॉम हार्टली थे, जिनका सेकंड मैच था। दैन रेहान अहमद थे, उनके पास भी 2-3 टेस्ट से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उस चीज़ का इंडिया ने ठीक से फ़ायदा उठाया भी, और स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं पहले टेस्ट के बाद से हमने देखा कि इंग्लैंड ने दी। दैन पेस बॉलिंग थोड़ी सी डिसेंट रही है, शायद उस पर इतना ओनस नहीं रहता और इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहती सीमर्स पर व्हेन यू आर प्लेइंग इन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली इन इंडिया। लेकिन मार्क वुड ने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी, एंडरसन ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की थी दूसरे टेस्ट में। बट जो मेन जो वजह रही है, मैं समझता हूँ कि 2 टेस्ट जो रहे हैं पिछले इंडिया ने जीते हैं, उसमें इंग्लैंड की जो स्पिन बॉलिंग है उसका परफॉर्म ना करना रहा है। ये तो हो गई एक वजह। दैन अगर हम दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो वो तो जाहिर है बैटिंग रही है इंग्लैंड की, अंडर परफॉर्मिंग बैटिंग मैं कहूँगा। क्योंकि अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें इंग्लैंड के, क्रॉली, डकेट और पोप के अलावा किसी भी बैटर ने अभी तक कोई भी जो वैल्यूएबल एक एडिशन नहीं हमने देखा के दी अपनी टीम को। डकेट ने स्टार्ट्स दिए हैं ऑलमोस्ट हर मैच में, एंड इनफैक्ट पिछला जो मैच अभी था तीसरा टेस्ट, उसकी पहली इनिंग में तो उन्होंने 150 रन भी स्कोर करके दिए। दैन क्रॉली ने भी ऑलमोस्ट हर मैच में डिसेंट बैटिंग करके दी है और स्टार्ट्स ला कर दिए हैं इंग्लैंड को। एंड देन पोप ने भी, हमने देखा कि जो पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था वो शायद ओली पोप ही की वजह से जीता था, और उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस भी ऐसा ओफुल नहीं रहा कि बिल्कुल कोलैप्स कर गया उनका परफॉर्मेंस। ठीक ठाक वैल्यूएबल एडिशंस उन्होंने भी करके दी हैं। लेकिन उनके बाद जो रूट, जोनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, इवन मैं कहूँगा उन्होंने भी, आप शायद उनके नंबर्स अभी तक की सीरीज़ में देखो तो शायद वो इतने बुरे ना हो जितने के बेस्टो और रूट के रहे हैं, बट उनकी तरफ से भी मैं कहूँगा कि एक वैल्यूएबल या फिर मैच डिफाइनिंग नॉक अभी तक हमने नहीं देखी। या आप कह लो कि मैच सेविंग इनिंग्स जिसके लिए वो जाने जाते हैं और जिस चीज़ के लिए वो मशहूर हैं, बेन स्टोक्स, वो हमने चीज़ नहीं देखी अभी तक उनकी तरफ से। बेन फोक्स जो विकेट कीपर हैं, उनकी तरफ से भी अभी एक भी 50 का स्कोर हमने नहीं देखा, जो 3 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, और वो भी जो हैं वो अंडर परफॉर्मिंग ही रहे हैं, जस्ट लाइक रूट एंड बेस्टो। तो जब आपके मिडिल ऑर्डर के 4-4 प्लेयर कोई भी मैच डिफाइनिंग इनिंग्स ना आपको खेल कर दें और बिलो एवरेज आपको परफॉर्मेंस दें, तो मुश्किलात आपके लिए रहती हैं। जो रूट जो कि जाने जाते हैं ख़ास स्पिन को अच्छा खेलने के लिए, उन्होंने अभी तक एक भी 50 का स्कोर नहीं स्कोर किया इस सीरीज़ में। तो जब आपका बेस्ट प्लेयर स्कोर ना करे एक इम्पोर्टेंट टूर में, इंडिया टूर में, तो आप हमेशा से बैकफुट पे रहोगे, एंड वी हैव सीन दैट एग्जैक्टली। दैन अगर तीसरी वजह की बात करें तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ी सी जो टेक्निकली भी एक वजह जो इंग्लैंड की हार की रही है, वो ये है कि अडाप्ट तो करना एक अच्छी चीज़ है, जिस तरह से बेसबॉल को उन्होंने अडाप्ट किया है फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स, बट उस चीज़ को आप कंडीशंस के सामने रख कर भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि आप खेल रहे हो, चलिए जिस प्लेयर को सूट करता है वो बेसबॉल खेलना, वो तो खेले बिल्कुल, बट अब समटाइम्स आप देखते हो कि कंडीशंस इस तरह की होती हैं कि वो आपसे कुछ और मांग करती हैं कंडीशंस। जो रूट को हमने देखा है कि वो बेसबॉल उनको सूट नहीं कर रहा इंडियन टूर में। पहले तो ठीक ठाक उन्होंने बैटिंग की है, जब से बेसबॉल का इंट्रोडक्शन हुआ है उन्होंने ऑलमोस्ट ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। अगर आप कहीं भी बात कर लो, पाकिस्तान में आकर उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। दैन न्यूजीलैंड टूर उनका बहुत बढ़िया रहा था, होम मैचेस भी उन्होंने ठीक से खेले हैं। बट यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी और हैं, और आपको टेक्निकली आपको बहुत टेस्ट किया जाता है स्पिनर्स के थ्रू। इवन के सीमर्स ने भी बहुत ज़्यादा उनको तंग किया है, और ज़्यादा मोर देन स्पिनर्स उन्होंने सीमर्स ने ही उनको आउट किया है इस टूर में। तो रूट को के लिए ठीक से नहीं जचा बेसबॉल इस बार, और उनको चाहिए शायद कि वो
अपने अंदाज में खेलें जिस तरह से वो खेलना चाहते। तो ये कुछ रीज़न्स रही हैं इंग्लैंड की अभी तक की हार की। एंड हम उम्मीद कर सकते हैं कि, और हम चाहेंगे भी ये कि अगला जो 4th टेस्ट है उसमें हमें इंग्लैंड की तरफ से कमबैक मिले, और इंग्लैंड अगर कहीं जीत जाता है उस मैच को तो ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी, और जो 5वां मैच है वो डेड रबर नहीं रहेगा।